हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को और सभी अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। सभी अपने मूल स्वरूप को देखें।
उसे देखकर क्या लगता है, चेक करें। क्या यह विकर्म करने वाला स्वरूप लगता है? क्या यह मनमत पर चलने वाला स्वरूप लगता है? बस सितारे को, अपने अस्तित्व को, अपने मूल स्वरूप को देखो और यह विचार चलाओ। क्या यह परमत पर चलने वाला स्वरूप लगता है? देखो क्या लगता है इसे देखकर। क्या यह अवगुणी स्वरूप लगता है? इसमें कोई अवगुण दिखता है? सभी देखें। समझ, सब चेक करें। इस यूनिवर्स के शिव बाबा को पूछो, डायमेंशन में ये जो कुछ हुआ, क्या आपने जानबूझ के किया? आपका प्योर इंटेंशन था या आप परवश थे? आपसे किसी और ने कराया है? बाबा उत्तर की राह देख रहा है। पालना वाले शिव बाबा, विस्तार वाले, उन्हें पूछो जो कुछ हुआ और क्या यह आपको करने का मन था? अभी ये टॉपिक निकला है इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर वाणी सुन रहे हो होंगे तो उन्हें पता है। क्या यह जो कुछ किया आपने, यह करने का आपका मन था क्या? और अभी भी आपसे जो बिगड़ा है, क्या आपको सुधारने का मन है या नहीं है? वाइंड अप कौन करेगा? तो मूल बात है, अपने स्वरूप को देखो, मूल स्वरूप को। और देखो उसमें कोई माया है क्या? आपकी दिल क्या कहती है? बस अपने आप को देखना है और सवाल पूछना है। हमसे जो विपरीतता घटित हो रही है, जो अवगुण घटित हो रहे हैं, क्या यह हमारी दिल है सच में? यह मनमत, यह परमत, सब कुछ, किसी भी प्रकार की कोई भी बात है, क्या यह हमारी सच में दिल है कि ऐसी बात घटित हो जाए? बस चेक करना है। क्या इस सितारे में कहीं काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार है? और क्या इस सितारे को अच्छा लगता है काम, क्रोध, लोभ मोह अहंकार? चेक करें। उदासी, नाराजगी, डिस्टरबेंस, सितारे को अच्छा लगता है क्या? इरिटेशन, जो कुछ भी हो, विपरीतता, बस इतनी सी बातें हैं। इसी को रियलाइजेशन कहा जाता है कि यह जो कुछ है, मुझे कोई भी कह रहा है कि यह अच्छा नहीं, बस वो सितारे को पूछना, क्या यह आपको अच्छा लगता है? भल कोई किसी भी बात को लेकर आपकी निंदा कर रहा है, आपकी ग्लानि कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो जिस बात को लेकर ये घटना घटित हो रही है, क्या यह आपको अच्छा लगता है? ये सितारे को पूछना है। हर बात उत्तर मिलेगा। हर अस्तित्व को अपने आप को पूछना चाहिए, हर कर्म को लेकर। कोई और आपको क्यों सुधारे? क्या आप ज्ञानी नहीं हो? कोई और आपको क्यों समझ दे? क्या आप समझदार नहीं हो?
दूसरा आपको कहे कि ये आप गलत कर रहे हो, और फिर आपको सॉरी सॉरी गलती हो गई, क्या आप नहीं जानते ये गलत है? कुछ भी करने से पहले बस सितारे को इमर्ज करना है और सवाल पूछना है, यह हम जो कुछ कर रहे हैं क्या यह सही है? सितारे से उत्तर आने दो। क्या इसमें हमारा कल्याण है? क्या इसमें विश्व का कल्याण है? क्या इसमें अनंत यूनिवर्स का कल्याण है? अनंत विश्वों का कल्याण है? समझ, बस इतना सा सवाल उठाना है हर अस्तित्व को अपने प्रति। मैं जो कुछ कर रहा हूं क्या यह सही है? छोड़ो श्रीमत, श्रीमत तो नहीं ले रहा हूं इसमें अभी मैं बस सही गलत का सवाल पूछने के लिए कह रहा हूं, कल्याण अकल्याण का सवाल पूछने के लिए कह रहा हूं। पूछो अपने आप को, देखो क्या उत्तर आता है। समझ की बातें हैं सारी, समझ की यात्रा है, समझ कर चलनी है, संभल कर यात्रा करनी। ज्ञान बहुत सहज है, बस अपने आप से पूछा ये सही है या गलत है, उत्तर मिल जाता है। सितारे से उत्तर सुनो, देखो वो क्या कहता है, उत्तर मिलेगा। बड़ी यात्रा है, बड़ी समझ की यात्रा है, तो हर कोई अपने से पूछे और हर अच्छी बात भी पूछे, क्या मुझे शांत स्वरूप बनना चाहिए? देखो क्या उत्तर आता है। क्या मुझे सुख स्वरूप बनना चाहिए? क्या मुझे श्रीमत पर चलना चाहिए? देखो क्या उत्तर देता है सितारा। क्या मुझे स्वयं के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए? स्वयं के परिवर्तन का पुरुषार्थ मुझे करना चाहिए? बस सितारे को पूछो, रावण का भी सितारा क्यों ना हो, किसी भी असुर की वो लाइट क्यों ना हो, उत्तर कल्याणकारी ही देगी। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है अकल्याणकारी उत्तर दे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इवन क्लोन की भी लाइट हो, किसी का क्लोन है और उसने अपनी लाइट को पूछा तो भी कल्याणकारी उत्तर ही आएगा। सभी अस्तित्व, सभी शिव बाबाएं, सभी शक्तियां अपने आप से पूछे इस बात को लेकर, क्या सही क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप से पूछे। बाहर पूछोगे तो माया भटकाएगी, किसी और को पूछोगे तो उसकी माया भी तुम्हें भटकाएगी। किसी और को अगर इस रूप से बताओगे ना, पूछोगे ना, तुम आत्मा बताओ ना कि हमें क्या करना चाहिए। आत्मा, अपने आत्मा से बात की, देखो जवाब क्या आता है। अब आत्मा बताओ ना कि हमें क्या करना चाहिए। गलत बात वो कर ही नहीं सकता, गलत व्यक्ति भी गलत बात नहीं बता सकता जब आप आत्मा की बात करोगे। समझ, क्योंकि ये सब है ही नहीं। बड़ी यात्रा है, बस सितारे को इमर्ज रखो। उत्तर आया है? बोले। क्या है? पर कभी ना कभी करना पड़ेगा परिवर्तन स्वयं का।
और तुम्हारी रचना को, मेरे मन में दोपहर से सवाल है कि तुम्हारी रचना को वाइंड अप कौन करेगा? तुमने जो विस्तार किया है, तुमने जो रचना रची है, उसका वाइंड अप कौन करेगा? और अभी भी बच्चे मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हारी ऊर्जा को लेकर दूसरे अस्तित्व दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। तुम अपनी ऊर्जा कैसे दे सकते हो किसी को? तुम थक गए हो, तुम्हें परिवर्तन होने की हिम्मत नहीं है तुम में, पर बच्चे तुम्हारी ऊर्जा को लेकर दूसरे उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। कम से कम इस बात को तो नोटिस करो, इस बात को तो समझो। मेरी ऊर्जा किसी ने ली, मैंने किसी को दी, और उसने आप सभी को तकलीफ दी, कैसे लगेगा? सारे शिव बाबाओं को तकलीफ दी परमात्मा की ऊर्जा लेकर, कैसे लगेगा? इसलिए देखो, एक तो सबसे पहले भल परिवर्तन हो जाओ या नहीं हो जाओ, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। दिल का संकल्प है, परमात्मा कर देगा। और थक कर नहीं चल सकते, क्योंकि वाइंड अप तो करना पड़ेगा, और वाइंड अप नहीं किया तो ये विस्तार रुकेगा नहीं, और तुम और थकोगे। तुम्हारे खाते में जो जमा होगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। सरेंडर करने में प्रॉब्लम क्या है? तुम बाकी बातें सरेंडर कर रहे हो, अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हो। अपने आप को समर्पित किया होता कि हे परमात्मा, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। समझ? और तुम्हारी ऊर्जा है, वाइंड अप कौन करेगा? क्वेश्चन है। और जब तक तुम्हारी ऊर्जा का कोई प्रयोग कर रहा है, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं। ध्यान दो, कह दो उन्हें, अगर उन्होंने सुना है तो कहना ये मेरी बात उनके तरफ। देखो बच्चों, सितारे को इमर्ज रखो, वहां कोई पाप नहीं है, वहां कोई अवगुण नहीं है। बस उसे पूछो, ये करना है, मुझे ये गलत काम करना है। बस सितारे को पूछो, देखो वो करने देता है क्या, वो हाँ बोलता है क्या? नहीं बोलेगा। तो मूल से कनेक्ट हो जाओ। गलतियां कब होती है? जब तुम इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तब गलतियां होती है। समझ? और फिर गलतियों की सजा इसको खानी पड़ती है। गलतियां तो माया भी स्वरूप करा लेता है, पर सजा तो आत्मा खा लेती है। समझो इन बातों को। और तुम ये नहीं कह सकते कि हमारे द्वारा माया ने गलतियां कराई, पर सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। समझ की बात। मूल स्वरूप से कनेक्ट हो जाओ, तुम मायावी स्वरूप में रहोगे, देह अभिमान में, तो गलतियां होनी है, नुकसान होना है। तुम सबको यह नहीं लगता कि तुम्हें उस अवस्था में रहना चाहिए जहां से कभी कोई गलती नहीं होती? तुम कौन से कर्म करना चाहते हो गलतियों से भरे हुए? तुम कौन सी यात्रा करना चाहते हो समस्याओं से भरी हुई? अगर मूल स्वरूप इमर्ज नहीं है तो गलतियां ही गलतियां, समस्या ही समस्या पैदा होंगी, गलतियां होती जाएंगी। कंघी भी उठानी हो तो भी लाइट दिखे, बिना लाइट के कर्म नहीं करो।
जल्दी मत करो कर्मों में, आहिस्ते आहिस्ते करो, धीरे धीरे करो, पर उस लाइट से ही कर्म घटित हो। एक मिर्ची भी काट रहे हो ना, तो लाइट दिखी तब काटनी है, नहीं दिखी नहीं काटनी, समय लगेगा। वॉक कर रहे हो ना, हर कदम उस लाइट को देख कर चलो। तुम्हें कदमों को देखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें लगता है अगर लाइट को तुम देख रहे हो तो कोई कदम गलत उठेगा, गलत पड़ेगा, गलत चलेगा, होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट गिरने नहीं देगी। लाइट में सारे कर्म अपने आप होते हैं, उस लाइट में। पर अगर वो लाइट नहीं है तो अंधेरा है, अंधेरे में तो ठोकरे ही खाएंगे, तकलीफें ही होंगी। अंधेरे में कौन से अच्छे कर्म होंगे बच्चे? नहीं होंगे। लाइट में कर्म करो, लाइट सदा उपस्थित रहे। तुम्हारा कम्युनिकेशन भी लाइट के साथ होना चाहिए। नहीं देख सकते सितारा तो पॉइंट ऑफ लाइट देखो, पर तुम मिट्टी से कम्युनिकेशन मत करो, क्योंकि वाणी उस पॉइंट ऑफ लाइट को सुनाई जा रही है। फिर शिव बाबाओं का पॉइंट ऑफ लाइट हो, शक्तियों का पॉइंट ऑफ लाइट हो, आत्माओं का पॉइंट ऑफ लाइट हो, मनुष्यों का हो, जीव जंतुओं का, किन्हीं अस्तित्वों का पॉइंट ऑफ लाइट हो। हर किसी के पास एक आत्मा है और उसी को ही परमात्मा ज्ञान दे रहा है, किसी नाम रूप को नहीं दे रहा है। और बिना उसके उपस्थिति के आत्मा क्या सुनेगी? आत्मा ही नहीं, तुम क्या सुनोगे? तुम हो ही नहीं। जब वो ही नहीं है, वो ही तुम हो, और वो ही नहीं तो तुम कहां के हो? तुम तो हो ही नहीं। फिर वो माना तुम, ये समझो, तुम माना वो। गफलत नहीं करो। तुम चलते चलते अपने आप को हड्डी मांस का शरीर समझ बैठे हो, शक्तियां भी अपने आप को शक्तियां समझ बैठी हैं, शिव बाबाए भी अपने आप को शिव बाबाए समझ बैठे हैं, पर है तो पॉइंट ऑफ लाइट समझ है। पहले तुम पॉइंट ऑफ लाइट हो। परमात्मा ने जब शिव बाबा बनाया, शिव बाबा को रचा, तब उसको कोई नाम नहीं दिया था। दिया था क्या? हो सकता है, लगता है आपको? शक्तियों को जब रचा पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, तब कोई नाम दिया था क्या? नाम के सहित रचा क्या? नहीं। आत्माओं को जब रचा सितारे के रूप में, तो क्या नाम सहित सितारा बनाया कि ये आत्मा? पहले सितारा बना, फिर परमात्मा ने उसे कहा कि ये आत्मा है, पार्टधारी। समझो इन बातों को, सब समझना पड़ता है। जैसे किसी ने क्लोन बना दिया मनुष्य, तो वो सिर्फ एक क्लोन है। बाद में उसे कहा कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा नाम फलाना है, पर पहले तो वो सिर्फ एक अस्तित्व है। जैसे जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिलती गई, वो एक्सेप्ट करता गया कि हाँ मैं मनुष्य हूं, हाँ मैं फलाने का क्लोन हूं, अभी मैं फलाना हूं। यही यात्रा चली है। इसी प्रकार से परमात्मा कहता है, तुम सब छोड़ो, नाम रूप की सारी बातों को भूलो, अभी तुम बस अपने को वो पॉइंट ऑफ लाइट, सितारा, अस्तित्व समझो। अस्तित्व में कुछ आता नहीं, बरोबर है? बस एक लाइट आती है। लाइट माइट का एक फॉर्म है जिसे अस्तित्व कहेंगे। न वो आत्मा है, न मनुष्य है,
न शक्ति है, न शिव बाबा है, बस एक अस्तित्व है। तुम उस अवस्था में रहो, तुम भूल जाओ तुम आत्मा हो, ये वो हो, बस तुम उस लाइट और माइट के फॉर्म में रहो, या तो सितारे स्वरूप में या फिर पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में। देखो यात्रा क्या होती है, कैसी होती है, समझ की बात है बच्चे। बड़ी यात्रा है सहजता की। बच्चे पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में रहो सदा और यात्रा करो। मूल स्वरूप जो है वो कभी भी विस्मृत ना हो, सदा स्मृति रहे उसकी, वो सदा इमर्ज रहे। और जब परमात्मा कह रहा है तो इमर्ज रखने की ताकत और इमर्ज रखने वाली शक्ति भी वो वहां रखेगा। बस तुम्हारा दिल का संकल्प हो कि मुझे हर कर्म में इस मूल स्वरूप को, आत्मा को, इस पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज रखना है। कभी कभी मैं कहता था ना आपको कि हर कर्म में एटलीस्ट 1 सेकेंड के लिए आत्मा देखो, याद है? क्यों कहता था? ताकि वो 1 सेकेंड करते करते 1 के 2 सेकेंड हो जाए, 2 के 4 हो जाए, 4 के और हो जाए, होते होते मैक्सिमम टाइम आत्मा आ जाए उस कर्म में। इसलिए मैं कहता था, क्योंकि वो अगर नहीं है तो आत्मा कैसे आएगी? अगर आपको उस पॉइंट ऑफ लाइट की चाह है, चाहना है उस आत्मा की, तो मेरा वचन ध्यान से सुनना, निश्चित रूप से आपको आत्मा मिलेगी। पर अगर आपको ही उसकी चाहना नहीं है तो मैं आपको आपकी आत्मा कहां से दूं? भल आपकी आत्मा अलग लोक में है, पर अगर सच में आपको उसकी चाहना है तो मैं दे दूंगा, मैं आपके अंदर आत्मा डाल दूंगा बच्चों। पर आपको दिल होनी चाहिए कि मुझे आत्मा चाहिए, और नहीं भी आत्मा मेरे अंदर, पर मैं पॉइंट ऑफ लाइट सितारे का नाटक करके हर कर्म करूंगा। सितारा समझकर, पॉइंट ऑफ लाइट समझकर ही मैं कर्म करूंगा। नाटक करते 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 जिस दिन दिल सच्ची हो जाएगी, वचन ध्यान में रखना, आत्मा तत्क्षण प्रवेश हो जाएगी आपकी। पर नाटक तो करो, आत्मा होने का नाटक तो करो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा होने का नाटक, आत्मा समझकर कर्म करने का नाटक, ड्रामा तो करो। स्टेज का नाटक, एक ड्रामा तो करो। जिसे झूठा नाटक कहते वही सही करो। अपने को झूठ रूप में आत्मा समझकर कर्म करो, पॉइंट ऑफ लाइट या सितारा नाटक के रूप में। वो आत्मा, आत्मा है नहीं तुम्हारे पास, पर नाटक करना है। जैसे देखो छोटे बच्चे होते हैं, बचपन में खेल खेलते, छोटे छोटे बर्तन होते, उसमें भोजन बनाते, कोई सब्जी काटता है, कुछ होता नहीं, घास फूस लाते, सत्य अनाज तो होता नहीं, दाल चावल तो होती नहीं, ऐसे मिट्टी मिट्टी उठाते, कहते ये चावल है, घास फूस लाते, कहते सब्जी है, पानी डालते उसमें कुछ हल्दी वल्दी रंग डालते, कहते दाल है, और खेल खेलते हैं। फिर कोई कहता है मैं अमीर हूं, मैं सेठ हूं। समझ, वो जो बचपन का नाटक होता है ना, वो सत्य नाटक होता है। जो बच्चे उस बचपन के नाटक को बहुत सत्यता से करते हैं, आप देखना आगे चलकर उनके जीवन में वही बातें सहजता से आती है, सहजता से आती है। नाटक तो करो बच्चों आत्मा होने का, बस नाटक करना है तुम्हें, आत्मा समझकर कर्म करने का। इतना सा पुरुषार्थ दे रहा हूं अभी, नाटक का पुरुषार्थ। अपने को आत्मा समझकर कर्म करने का नाटक करना है। हर किसी के साथ आत्मा समझकर ही कम्युनिकेशन करना है, भ्रकुटी में देखकर। लौकिक में भी भ्रकुटी में देखना है, वहां पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, नाटक करना है, अभी पूरा नाटक करना है। लौकिक माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, नाटक करना है। दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा, काका मित्र संबंधी, कोई भी है, बस नाटक करना है।
स्वयं को आत्मा समझकर उनको भी आत्मा देखने का नाटक करना है और उस पॉइंट ऑफ लाइट से बात करनी है। देखो, नाटक के रूप में तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूं अभी, कोशिश करो। तुम और प्रैक्टिस करो, किसी पेड़ पौधे को देखो तो उस पेड़ पौधे की भी आत्मा देखो, जहां देखने देखो उस पेड़ पौधे में। किसी जानवर को देखो तो जानवर की भी भ्रकुटी में आत्मा देखो, पॉइंट ऑफ लाइट। ये किस लिए नाटक करना है? ताकि सबको आत्मा देखते 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 ये महसूस था है कि हम आत्मा है, सभी भी आत्मा है। और तुम्हारे इस नाटक से, आत्मा देखने के नाटक से, सबको आत्मा देखने के नाटक से शायद सबकी आत्मा भी मिल जाएगी, क्योंकि तुम किसी और को आत्मा देख रहे हो। होता है, हाँ, स्वयं को आत्मा देखने से स्वयं की आत्मा प्राप्त होती है और दूसरों को भी आत्मा देखने से उनकी भी आत्मा जल्दी आ जाती है, उन्हें मदद मिलती है आत्मा वापस लाने में, बहुत मदद मिलती है, बहुत ज्यादा। तो बच्चों, नाटक करो, कोशिश करो। नाटक ही से आत्मा समझकर खा रहे हो, आत्मा समझकर पानी पी रहे हो, चाय कॉफी पी रहे हो, आत्मा समझकर बैठे हो, ध्यान मत करो। तुम जो करते हो वही करो। टहल रहे हो, टहलो, पर आत्मा समझकर टहलो। इधर उधर देखो, गार्डन में घूमो। बातें कर रहे हो, वही बातें करो जो तुम बातें करते हो। मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को नहीं चेंज कर रहा। तुम जो कर्म कर रहे हो करो, बस आत्मा समझने का नाटक करो उसमें। कोई टीवी देख रहा है, आत्मा समझकर टीवी देखे, कोशिश करो। मोबाइल देख रहे हो, आत्मा समझकर मोबाइल देखो। जो कुछ कर्म कर रहे हो बस आत्मा समझकर करो। मैं और कोई बंधन नहीं लगा रहा हूं तुम्हें, कोई बंधन नहीं लगा रहा हूं, कोई धारणा नहीं दे रहा हूं अलग। जो तुम्हारी अपनी जीवन है, इस ज्ञान मार्ग पर चलने वाले या संसार वाले जो कोई मुझे सुन रहे हो, तुम जो कोई कर्म कर रहे हो बस उसमें आत्मा समझो अपने आप को। तुम आत्मा समझकर कर्म करो, पॉइंट ऑफ लाइट या सितारा। नाटक करो आत्मा समझने का, यात्रा करो ऐसी। देखो जीवन में क्या बदलाव आता है। नाटक समझ में आया होगा सबसे? कर पाएंगे नाटक? कोशिश करो नाटक करने की, पूरी पूरी कोशिश करो, जितना हो सके करो। उसका भी कोई बंधन नहीं, प्रेशर नहीं कि इतना ही करो उतना ही करो, इतने घंटे उतने घंटे, कोई प्रेशर नहीं। जितना स्मृति में रहता है उतना करो, बस इतना सा नाटक करो, इतना सा नाटक आत्मा समझने का। हर प्रकार से आत्मा समझकर चीजें उठाओ, चीजें रखो, कोई भी कर्म करो आत्मा समझकर। नहाना धोना भी आत्मा समझकर, बस नाटक करना है। अभी नाटक शब्द याद में रखो, स्मृति में रखो। आत्मा का नाटक करना है, यह महावाक्य स्मृति में रखना। आत्मा का नाटक करना है, हम आत्मा है, यह नाटक करना है। बस इतना सा पुरुषार्थ करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं कुछ। और अपनी जीवन यात्रा का अनुभव करो। परमात्मा साथ है, सभी शिव बाबाएं, सभी शक्तियां, सभी अस्तित्व, निश्चिंत रहो। एक बल एक भरोसा चलो, एक बल एक भरोसा। परमात्मा साथ है सभी के। भल मैं चिल्लाता हूं, भल मैं डांटता हूं, पर उस डांट से भी, उस चिल्लाने से भी यही चाहता हूं तुम्हारा कल्याण हो जाए। मुझे शौक नहीं है चिल्लाने का, डांटने का, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें शांति सिखाता हूं, प्रेम सिखाता हूं, सुख सिखाता हूं, खुशी मौज आनंद। मैं कैसे डांट सकता हूं, मैं कैसे चिल्ला सकता हूं? पर क्या करें, मजबूरी है। आज नहीं डांटा तो कल कहीं अकल्याण ना हो जाए, आज नहीं चिल्लाया तो कल कहीं दुर्गति ना हो जाए।
उसकी वजह ढूंढो कि परमात्मा क्यों चिल्ला रहा है, बाबा गुरुजी क्यों चिल्ला रहे, क्यों डांट रहे हैं, क्यों इतना जोर जोर से बात कर रहे हैं। बस तुम्हारे कल्याण की पड़ी है, बस तुम्हारा कल्याण। सभी अस्तित्व, सभी बच्चों को परमात्मा एक ही बात कहेगा, निश्चिंत रहो, बस एक बल एक भरोसा चलो, बस एक बल एक भरोसा। सदा स्मृति रखो, परमात्मा है। बस इतनी सी स्मृति, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। बस इतनी सी स्मृति रखो। सभी का कल्याण, सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को, परमात्मा के नमस्ते। गुरुजी को नमस्ते।